बोल काशी विश्वनाथ भगवान मान की जय। उमापति महादेव की जय। आज 27वां अध्याय है। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन के तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा ले गया। लेकिन शाम काल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसीलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। तो श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा और तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास के भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया और उस दिन थोड़ी देर बाद देखा तो वहां पर एक चंडाल आया था, जिसका शरीर अत्यंत दुर्लभ था और उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। और वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया। तो विष्णुदास ने उसे पुकारा कि हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण के आगे को बढ़ा और विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चंडाल तेज से दौड़ने लगा और वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा और पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल और सामने वाली छाती को कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े थे। भगवान का दर्शन करके स्वास्तिक भाव से मुक्त होकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति कर तथा प्रणाम भी कुछ न कर सका। और वहीं पर सब इंद्रिय आदि देवता भी उपस्थित थे और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी तथा नृत्य करने लगी। तो ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ और त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव और गंधर्व अप्सराएं वहाँ आ गई। नृत्य संगीत होने लगे और विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए
चोल राजा ने भी देख लिया और उसने अपने ही गुरु आचार्य मुग्धल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह असफल हुई है और विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा भक्ति से उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसीलिए भक्ति ही सर्वोपरि है और मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राज का त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। फिर विष्णु भगवान ने ब्राह्मण रूप बनकर राजा के कोई पुत्र न थे और उनके होने के भांजे से राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद श्री विष्णु ने दर्शन नहीं दिए और वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में बिठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। और भगवान विष्णु ने अपने ब्राह्मण स्वरूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोर को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बनाया। हाँ, बोल बद्रीनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान।